महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जयपुर में हैं और पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की यहाँ पर? आज जो रैली देख रहे हैं, रोड शो, इसमें हजारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है आचार्य बाल मुकुंदराज जी, इनके प्रचार में शामिल हुए हैं। इससे लोगों ने निश्चित कर लिया है कि इस जगह में, चुनाव क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी होगा। ऐसी परिस्थिति पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में जो पिछले 5 सालों में हुआ करप्शन, महिलाओं पे हुआ अत्याचार या विकास के नाम पे जो हुआ भ्रष्टाचार, इसे लोगों ने तय कर लिया है। मोदी जी के विचार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लाने की नक्की सोच बना ली है और इसलिए ये चुनाव में राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे ताकत से, पूरे मेजोरिटी से ही आएगी। सर, कांग्रेस जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करती है, जिस तरीके के शब्द उपयोग में लेती है, पनौती का भी बोला, जेब कतरों की पार्टी बोला, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जभी 2014 में भी ऐसा ही कहा था। उन्होंने निचले स्तर पे आरोप किए थे। फिर 2019 में चौकीदार चोर है ये कहा था। आज उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये लोग सहन नहीं करते। ये लोग वोट में जब बटन दबाते हैं तब देखते हैं और बटन बराबर सोच समझ के दबाते हैं। और इसीलिए मोदी जी पे जितने आरोप लगेंगे, जितने आरोप करेंगे, जैसे 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, यही हाल इस राजस्थान के चुनाव में होगा। मोदी जी के विचार वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर मेजोरिटी मैंडेट के साथ में, क्योंकि आप घूमे हैं, लोगों से बातचीत भी हुई है आपकी, कितने मैंडेट? यहाँ पूरा माहौल जो राजस्थान में है, भगवा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। इसी में राम मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। इससे काफी लोग खुश हैं और लोग मोदी जी को दुआ दे रहे हैं। तो ये जो सपना था हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का भी, अयोध्या में राम मंदिर बने, करोड़ों राम भक्तों का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने। राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है, इसलिए पूरी जनता, उनके राम भक्त खुश है और उसका नतीजा भी इस राजस्थान के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जयपुर में हैं और पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी की यहाँ पर? आज जो रैली देख रहे हैं, रोड शो, इसमें हजारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो है आचार्य बाल मुकुंदराज जी, इनके प्रचार में शामिल हुए हैं। इससे लोगों ने निश्चित कर लिया है कि इस जगह में, चुनाव क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट विजयी होगा। ऐसी परिस्थिति पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में जो पिछले 5 सालों में हुआ करप्शन, महिलाओं पे हुआ अत्याचार या विकास के नाम पे जो हुआ भ्रष्टाचार, इसे लोगों ने तय कर लिया है। मोदी जी के विचार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में लाने की नक्की सोच बना ली है और इसलिए ये चुनाव में राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे ताकत से, पूरे मेजोरिटी से ही आएगी। सर, कांग्रेस जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करती है, जिस तरीके के शब्द उपयोग में लेती है, पनौती का भी बोला, जेब कतरों की पार्टी बोला, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जभी 2014 में भी ऐसा ही कहा था। उन्होंने निचले स्तर पे आरोप किए थे। फिर 2019 में चौकीदार चोर है ये कहा था। आज उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। ये लोग सहन नहीं करते। ये लोग वोट में जब बटन दबाते हैं तब देखते हैं और बटन बराबर सोच समझ के दबाते हैं। और इसीलिए मोदी जी पे जितने आरोप लगेंगे, जितने आरोप करेंगे, जैसे 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, यही हाल इस राजस्थान के चुनाव में होगा। मोदी जी के विचार वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर मेजोरिटी मैंडेट के साथ में, क्योंकि आप घूमे हैं, लोगों से बातचीत भी हुई है आपकी, कितने मैंडेट? यहाँ पूरा माहौल जो राजस्थान में है, भगवा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। इसी में राम मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। इससे काफी लोग खुश हैं और लोग मोदी जी को दुआ दे रहे हैं। तो ये जो सपना था हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का भी, अयोध्या में राम मंदिर बने,
करोड़ों राम भक्तों का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने। राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है, इसलिए पूरी जनता उनके राम भक्त खुश है और उसका नतीजा भी इस राजस्थान के चुनाव में दिखाई पड़ेगा।